हाय गाइस, आज की क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 12 हिंदी का चैप्टर है भक्तिन। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो गाइस इसका आंसर है, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मणी अर्थात लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नाम समृद्धि एवं ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, आप सभी जानते होंगे। परंतु यह नाम के साथ गुण नहीं मिलता। ठीक है, क्या था? लक्ष्मण थी, वो गरीब थी, इसलिए उसके गुण उसके साथ नहीं मिलते थे। लक्ष्मण बहुत गरीब व समझदार थी। वह जानती थी कि समृद्धि व सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। इसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है, समाज उसके नाम को सुनकर उपहास उड़ाएगा, इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती रहती है। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया था। उसके गले में कंठी माला व मुड़े हुए सिरे से वह भक्तिन ही लगती थी, इसीलिए उसमें सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखते ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, 2 कन्या रत्न पैदा करने के बाद भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटना से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। क्यों? इससे आप क्या सहमत हैं? तो गाइस इसका आंसर है हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मण ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किया। उसकी जेठानी ने उस पर जुल्म ढाए, इसी कारण उसकी बेटी को दिन भर काम करना पड़ता था। इस सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानी ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बना डाली। जब यह योजना सफल नहीं हुई तो लक्ष्मण पर अत्याचार बढ़ते गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संबंध में स्त्री के मानव अधिकार, जो हमें मानव अधिकार दिए जाते हैं, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत में अपीलहीन फैसले में उसने तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री के मानव अधिकारों का हनन था। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुषों के हाथ में होता है। भारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों के साथ पत्नी जैसा संबंध बनाना पड़ा था। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई थी तथा लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह कर दिया जाता है और लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो गाइस इसका आंसर है, जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन जो जो लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों त्यों वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका ने उसकी बुराइयों के बारे में भी पता लगाया, फिर उसको पता चला। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? तो इसका आंसर है, भक्तिन की विशेषता थी कि हर बात को वह चाहे शास्त्र की हो एंड जो शास्त्र की ना हो वो अपनी सुविधा के अनुसार उसे ढाल लिया करती थी। वह सिर घुटाए रखती थी, लेकिन ये बात लेखिका को अच्छी नहीं लगती थी। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा, कहा कि शास्त्र में लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है तो उसने तुरंत उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए। सिद्ध यह बात किसी शास्त्र में लिखी गई है। इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं है, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, ना कि किसी शास्त्र का। अतः भक्तिन को सिर घुटाने से वो नहीं रोक पाई तथा हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। ठीक है, भक्तिन अपना मुंडन कराती रही। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है हमारा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई थी? तो गाइस इसका आंसर है,
अगर आपने इसके नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टा ID rstudy@10 से जाकर ले सकते हैं। और हाँ, मैंने क्लास 9, 10th, 11th सारे चैप्टर की समरी भी डाली है, उसका मेरा एक नया चैनल है। अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट मेंशन है, वहाँ जाकर देख लीजिए। एंड इसका आंसर क्या रहेगा? भक्तिन के आ जाने पर महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को, क्रियाकलापों को अपना लिया था जो देहात में अपनाए जाते हैं। देहाती की हर वस्तु, घटना व वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा था। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी न रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही उन्हें सिखाई थी। वैसे देहाती भाषा भी भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगी थी। इन्हीं कारणों से महादेवी देहाती हो गई थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में देहातीपन दिखाई देता था। तो गाइज, ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।